अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है फाउंडेशनल ट्रेनिंग ऑफ फिटनेस पार्ट 2। इसका पार्ट 1 एक प्लेलिस्ट में ऐड है। अगर आपने वो नहीं देखा तो फिटनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड फाउंडेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम की प्लेलिस्ट है, उसमें जाके चेक करें तो आपको पार्ट 1 भी मिलेगा, जिसमें हमने ब्रीफली डिफ़ाइन किया था कि फाउंडेशनल ट्रेनिंग होती क्या है। आज हम इसके कुछ और पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम दोबारा पढ़ लेते हैं कि फाउंडेशनल ट्रेनिंग है क्या, और इसमें हम इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, बेनिफिट्स पढ़ेंगे, ये ज़रूरी क्यों है, ठीक है। इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, असूल हैं, तो उसको हम आज डिस्कस करेंगे। A foundational training program in fitness is a structured and systematic approach designed to establish a solid base of physical strength, endurance, flexibility, and overall fitness. ठीक है, it serves as a starting point of individuals who are new to exercise or those who want to rebuild their fitness foundation. अब फिटनेस में जो बुनियादी तरबियती प्रोग्राम है, ठीक है, वो क्या है, एक स्ट्रक्चर है, एक सिस्टम अप्रोच किया गया है, तरीके से है, ठीक है, जो जिस्मानी ताकत, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी इंड्योरेंस, बर्दाश्त, फ्लेक्सिबिलिटी, लचक और आपकी मजमूई फ़िटनेस जो है, ओवरऑल जो फिटनेस है उसको सॉलिड बेसिस पर काम करने के लिए, ठोस बुनियाद कायम करने के लिए आपको डिज़ाइन किया गया है ये फाउंडेशन ट्रेनिंग, ताकि आपकी जो सारी एबिलिटीज़ हैं, ये सारी स्ट्रेंथ जो है, आपकी इंड्योरेंस जो है, फ्लेक्सिबिलिटी है, ये क्या हो, बेहतर हो। इसलिए ये फाउंडेशन ट्रेनिंग एक डिज़ाइन किया गया है। अब ये उन फ़र्द के लिए नुक्ता आगाज़ है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है कि जो आम तौर पर काम करते हैं, जो वर्जिश के लिए नए हैं, ये जो बिगनर्स होते हैं, ठीक है, अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर वो लोग हैं जो अपनी दोबारा से फिटनेस फाउंडेशन को दोबारा से बनाना चाहते हैं। पहले तो वो कर चुके हैं लेकिन उन्होंने बीच में छोड़ दिया, ठीक है, फिर अब वो दोबारा उस चीज़ में आना चाहते हैं, तो वो रीबिल्ड करेंगे फिटनेस फाउंडेशन को। तो फिटनेस हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये फाउंडेशन ट्रेनिंग हमें इसी चीज़ के बारे में बताती है, और ये हमारी इंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, ओवरऑल फिज़िकल फिटनेस को मैनेज करती है, मेंटेन करती है। अब कुछ प्रिंसिपल्स हैं यहाँ पे, प्रिंसिपल्स ऑफ फाउंडेशन। फर्स्ट है, अच्छा, here are some key components in the principles commonly associated with the foundational training program। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि असेसमेंट क्या है। असेसमेंट है तशखीस। अब the program often begin with an assessment of the individual current fitness level, health status, goal and any potential limitation of injuries। अब ये जो हमारे पास है, ये specific needs of the participants है। ये प्रोग्राम अक्सर फ़र्द की मौजूदा फ़िटनेस लेवल, जो उसकी अभी फ़िटनेस लेवल है, सेहत की हालत है, जो उसके गोल्स हैं, और किसी भी उसकी लिमिटेशन है, पोटेंशियल लिमिटेशन है, और जो उसकी चोट है या जो चोट के जायज़ के साथ शुरू होता है। मतलब ये कि ये आपको हेल्प करती है कि आपको ज़रूरत पूरी करने के लिए, आपको प्रोग्राम के लिए तैयार करती है, आपको एक उस प्रोग्राम को मेंटेन करने के लिए, उस प्रोग्राम में इन्वॉल्व होने के लिए मदद देती है, आपको मुख्तलिफ इंजरी से प्रिवेंट करती है। अब प्रोग्रेशन है, ठीक है, प्रोग्रेशन में क्या बात की गई है यहाँ पर, The program is structured with gradual progression in mind. As individuals become more fit, exercise are made more challenging to ensure continued improvement। अब यहाँ पे बात की गई है कि प्रोग्राम जो है, आपका स्ट्रक्चर बनाया गया है, आपकी तरक्की को जहन में रखता है, ठीक है, आपने आपकी प्रोग्रेशन को माइंड में रखता है कि आपने किस तरीके से तरक्की हासिल करनी है, किस तरीके से अपनी काम देना है, उसको किस तरीके से तश्कील दिया गया है, ठीक है। अब आगे बताया गया है कि जैसे जैसे अफराद ज़्यादा फिट होते जाते हैं, मुसलसल बेहतरी को यकीनी बनाने के लिए जो उनकी एक्सरसाइज हैं उसको मोर चैलेंजेस बना देते हैं, ठीक है। जैसे एक पर्सन, अब एक बिगनर है, वो फर्स्ट डे ट्रेनिंग लेने गया, अब उसका फर्स्ट डे बहुत ज़्यादा लाइट उसकी एक्सरसाइज होंगी। जैसे जैसे उसको हफ्ते महीने होते जाएंगे, वो जब फिट होना शुरू हो जाएगा, उसमें चैलेंजेस ज़्यादा आनी शुरू हो जाएंगी। मतलब ये कि उसको मज़ीद मुश्किल मशक़ें दी जाएंगी ताकि वो और ज़्यादा मेंटेन हो सके और फिट हो सके, ठीक है, फिट एक्सरसाइज के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है कंसिस्टेंसी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आप दुनिया में किसी भी फील्ड में हो, ठीक है, आपकी कंसिस्टेंसी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप उस चीज़ में किसी कंसिस्टेंसी नहीं दिखा रहे हो तो आप भूल जाओ कि आप उसमें कामयाब हो सकोगे, बिकॉज़
आपको उसको टाइम देना पड़ता है अगर उससे कुछ लेना है। अब नाउ दिस डेज अगर हम आजकल के दौर की बात करें तो बहुत से लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन वर्क को सर्च करें, ठीक है। अब क्या करते हैं, वो सर्च करते हैं, काम करते हैं, लेकिन उनके लिए कोई भी वे नहीं बन रहा, बिकॉज वो कंसिस्टेंसी के साथ काम नहीं करें। एक दिन करते हैं, अगला दिन नहीं करते, ठीक है। आप मैनेज कर लो अपने टाइम को, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ जब आप किसी भी चीज़ को परफॉर्म करोगे एक पाबंदी के साथ, तो आप जो हो उस चीज़ में कामयाब हो सकोगे। इसी तरीके से आपकी एक्सरसाइज है, इसी तरीके से आपकी फिटनेस लेवल है। जब आप इसमें कंसिस्टेंसी लोगे, जब आप इसमें डेली एक्सरसाइज करोगे, डेली जिस तरह ट्रेनर ने बताया आप उसी तरीके से उनकी गाइडेंस पर चलोगे, काम करोगे, तो ही आप उस चीज़ को हासिल कर सकोगे, अपनी फिटनेस को मेंटेन कर सकोगे, ठीक है। मॉनिटरिंग एंड एडजस्टमेंट, अब मतलब मॉनिटरिंग का पता चलता है ना, निगरानी, और एडजस्टमेंट उस चीज़ में एडजस्ट करना चीज़ों को। रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ प्रोग्रेस एंड एडजस्टमेंट्स टू द प्रोग्राम्स आर मेड एज नीडेड टू इंश्योर इट रिमेन्स इफेक्टिव। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि आपने रेगुलर मॉनिटर करना है अपनी एक्सरसाइज को, और उसमें एडजस्टमेंट करनी है, ठीक है। निगरानी करनी है कि आप उसमें एडजस्ट हो रहे हो। आपने अपनी प्रोग्रेस को चेक करना है, क्या मेरी प्रोग्रेस में बेहतरी आ रही है, क्या मैं अपनी प्रोग्रेस, अपने जो गोल है उसका, उस पर पहुँच पा रहा हूँ, वो लेवल मेरा कंप्लीट हो रहा है। तो ये बेसिकली इस चीज़ पर बात की गई है। अब आगे हमारे पास है रेस्ट एंड रिकवरी। रेस्ट एंड रिकवरी भी बहुत ज़रूरी है, सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी है। अब जब रेस्ट होगी तो ही आपको, अगर कोई इंजरी हो गई है तो आप रिकवर हो सकोगे। अब रेस्ट एंड रिकवरी पीरियड्स आर इंटीग्रेटेड इनटू द प्रोग्राम टू अलाउ मसल्स टू रिपेयर एंड ग्रो। ओवर ट्रेनर कैन लीड टू इंजरीज एंड शुड बी अवॉइडेड। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि मुनासिब आराम और बहाली के जो आपके प्रोग्राम हैं इसमें शामिल किया गया है, ताकि आपके जो मसल्स हैं, जाके जो आपके अजलात हैं, ठीक है, वो क्या हो सकें, मुरम्मत और उनकी नशोनुमा हो सके। अगर उनमें कोई इंजरी आ गई है तो वो रिपेयर हो सकें, ठीक है। और जो ट्रेनर है, अगर आपको ज़ख्मों का बाइस बन गई आपकी ट्रेनिंग जो है, तो उससे क्या होगा, उससे बचा जा सकता है, और उसके लिए आपको रेस्ट, और उस इंजरी के लिए या आपको रिपेयर करने के लिए मसल, आपको रिकवरी की ज़रूरत होती है। अब सेफ्टी है, आप कोई भी काम कर रहे हो, सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इसी तरह ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपको अगर इंजरीज़ हो गई, या अगर आप इंजरी से बचना चाहते हो, तो आपको उसके जो भी इक्विपमेंट्स हैं या जो भी आपके उस प्रोग्राम में हिफाजती एहतियाती तदाबीर हैं, उस पर जोर देना चाहिए, ताकि मतलब कि न्यू टेक्निक्स आप सीख लो। आप लोग उसके न्यू जो है, अगर आप टेक्निक सीखोगे और उसकी निगरानी करोगे, तो आप बहुत सी चीज़ों से, इंजरी से बच सकते हो। तो ये होती है हमारे पास बेसिकली सेफ्टी। वाई फाउंडेशन ट्रेनिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। अब सोचने वाली बात है कि ये क्यों ज़रूरी है। बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग बेस। अब यहाँ पे बात की जा रही है एक मजबूत बुनियाद बनाएं, ठीक है। फाउंडेशन ट्रेनिंग लेज द ग्राउंड वर्क ऑफ एक्वायरिंग एडवांस नॉलेज एंड स्किल्स बाय इंश्योरिंग इंडिविजुअल हैव अ सॉलिड अंडरस्टैंडिंग फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स। अब यहाँ पे बताया गया है बुनियादी तरबियत, इस बात को यकीनी बनाना कि अफराद जो है वो उसकी तसव्वुरात की ठोस समझ हासिल हो, ठीक है, ताकि उसको पता हो, उसको उस बारे में नॉलेज हो, स्किल हो, ताकि वो अंडरस्टैंड कर सके अपनी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को और उस पर काम कर सके। अब अडॉप्टेबिलिटी है, अब उसको किस तरीके से अडॉप्ट करना है, या किस तरीके से आपने अपनी हालत को उसके मुताबिक ढालना है, अपने आप को ढालना है। अब उसके लिए आपको न्यू नॉलेज, न्यू एक्सपीरियंसेस, न्यू टेक्निक्स सीखनी पड़ेंगी, देखनी पड़ेंगी, और उस पर काम करना पड़ेगा, तो ही आप उस चीज़ को मजबूत बना सकते हैं, ठीक है। और इल्म से हासिल करने से या इल्म लेने से आप उस चीज़ को अच्छे तरीके से अडॉप्ट कर सकते हो। अब परफॉर्मेंस एंड एक्सीलेंस है। अब परफॉर्मेंस एंड एक्सीलेंस क्यों है? अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, एक ठोस बुनियाद की कारकर्दगी आपके किसी भी पोटेंशियल को, आपके किसी भी शोबे या पेशे में बेहतरीन कारकर्दगी जो है उसको बढ़ाती है, ठीक है। सेटिंग द स्ट्रेटजी ऑफ लॉन्ग टर्म गोल, या आपके लॉन्ग टर्म गोल आपकी तवील मुद्दत कामयाबी की मंजिल तय करती है। अगर आप अपनी परफॉर्मेंस को मेंटेन करते हो, अपनी परफॉर्मेंस को अच्छे तरीके से लेकर चलते हो और उसको मॉनिटर करते हो। अब देखो यहाँ पे एक बात की गई है, एक्शन इज़ द फाउंडेशनल की टू ऑल सक्सेस। अब हम लोग जब किसी चीज़ पे इम्प्लीमेंट करेंगे,
ठीक है, तो ही हमें कुछ चीज़ हासिल होगी ना। ये तो नहीं कि हम ना कुछ करें और हमें सब कुछ हासिल हो जाए, इस तरह तो कुछ नहीं होता। तो आपके लिए कोई भी काम है, आपने फ़िटनेस मेंटेन करनी है, उसकी टेक्निक्स उसके लिए चेक करो, पढ़ो, रीडिंग करो, उसके बारे में इल्म हासिल करो, तो उस चीज़ को स्टार्ट करो। अब बेनिफिट क्या है, हर चीज़ के कोई ना कोई बेनिफिट होते हैं, हर चीज़ के कोई ना कोई पॉइंट्स होते हैं जो आपको बेनिफिट देते हैं। और वैसे भी अगर हम कोई भी ट्रेनिंग फिटनेस सेशंस लेते हैं तो वो हमें बेनिफिट ही होते हैं, हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। अब पेन प्रिवेंशन है, दर्द की रोकथाम है, प्रोग्रेसिव परफॉर्मेंस है, आपकी तरक्की पसंद कारकर्दगी है, आप किस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर रहे हो या उसमें कारकर्दगी को बढ़ा रहे हो, ठीक है। द वे नेचर इंटेंडेड, अब आपकी जो फितरत का इरादा है, अब आप पे डिपेंड करता है ना आपने किस चीज़ का इरादा किया, उस पर काम करना। आपकी बॉडी जो है उसमें क्या होगी, लंबाई पैदा होगी, मतलब हाइट जो होती है इंक्रीज़ होगी, आपकी जॉइंट्स बेटर होंगे, बूस्ट पर्सनल कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन, आप इंसान का इत्मीनान और हौसला बढ़ता है, उसको पता चलता है उसने किस तरीके से लोगों से कम्युनिकेट करना है और कैसे उसने उस चीज़ को परफॉर्म करना है, ठीक है। फिर कॉम्पिटेंस थ्रू ट्रेनिंग, आपने किस तरीके से गेन करना है अपनी ट्रेनिंग को, ठीक है, और किस तरीके से ज़रूरी तसव्वुरात को मजबूती से समझे, अपने कॉन्सेप्ट को, बेसिक पार्ट के होते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। जब हम उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे तो हम लोगों को कोई भी चीज़ परफॉर्म करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।